हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान फॉरेक्स ग्लोबल ट्रेडिंग से आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जो इस वक्त मार्केट में चलन चल रहा है कि हर शख्स आपको बोल रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगी। शायद 2-3 हफ्ते से यही चीज़ें मार्केट में आपको बताई जा रही हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगी। हर बड़ा यूट्यूबर इस चीज़ के पीछे लगा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगी। अरे जब क्रैश होगी तो बता देगी, ठीक है। पहले से प्रेडिक्शन करने की क्या ज़रूरत है और हमें टॉप पे सेलिंग करने की क्या ज़रूरत। हो सकता है मार्केट गिरे, पर 1000-2000 पॉइंट से ज़्यादा अभी नीचे जाने वाली नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल मार्केट का ट्रेंड तो अभी पॉजिटिव है, ठीक है, पर एक काफ़ी हद तक ख़रीदारी हो चुकी है, तो एक करेक्शन आना चाहिए। ट्रेंड नहीं चेंज होने वाला अभी इतनी जल्दी। फ़िलहाल मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। मार्केट का 1000-2000 पॉइंट गिर जाना उसको क्रैश नहीं कहते हैं। अगर इतने छोटे करेक्शन को करेक्शन आना है, चलिए आपको चार्ट पे दिखाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कंडीशन क्या है, लोग कहाँ से सेल करा रहे हैं। और 90% लोग जो क्रैश करा रहे हैं वो डाइवर्जन देख के कर रहे हैं। हाँ, डाइवर्जन काम करता है, पर हर दफ़ा नहीं। इसमें जो हमारे रिटेल ट्रेडर, जो छोटे ट्रेडर होते हैं, वो इस ट्रैप में फंसते हैं और मोटा नुकसान खाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आपको चार्ट पे ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं क्या कंडीशन है। पहली चीज़, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक। अब बैंक निफ्टी को जब हम हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम पे जो डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है, इसी को हायर टाइम फ्रेम कहते हैं। अब इस डाइवर्जन पे जो लोग सेल करा रहे थे उनका क्या बनेगा। अब आप देखिए, डाइवर्जन तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट और इस पॉइंट को आप देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जिसने सेल किया, फिर मार्केट ऊपर खड़ी हुई, फिर आपका ये वाला डाइवर्जन आया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाके नया हाई क्रिएट कर दिया। तो आप डाइवर्जन कितना काम करता है आप देख लीजिए। डाइवर्जन काम करता है, पर हर बार नहीं। फ़िलहाल तो अभी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक मार्केट की क्लोजिंग आपके तकरीबन मान के चलिए मान के चलिए कि आपका 20,900 रुपये के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती, तब तक आपका ये पॉजिटिव है। हाँ, वो अलग बात है कि जब हम ट्रेंड लाइन मारते हैं तो अभी ये एक रेंज में चल रही है मार्केट, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन का हम जब क्लोन बनाएंगे ऊपर, तो ये मार्केट की रेंज है। गिरने से पहले मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड होती है, गिरेगी, पर जब गिरेगी तब देखा जाएगा। हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें डिप पे बाय ही करते हुए चलना है। जब डिप ले बाय करें, स्टॉप लॉस जब होगा तब देखा जाएगा। तब जब मार्केट नीचे आएगी और पुल बैक लेगी तब हम सेल करेंगे। नहीं तो इसके ऊपर मार्केट अभी चल रही है और डिप लेती है, तो कोशिश करिए कि डिप पे बाय करिए, ठीक। अभी लोग सेलिंग करा रहे हैं, डाइवर्जन है। अब ये रेंज है, रेंज आपकी हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये रेंज आपकी बड़ी हो गई, तकरीबन 2000 पॉइंट के आसपास की आपकी रेंज हो गई। तो ये मार्केट की एक रेंज है। इससे आपका ये नहीं है कि इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करेगी, चलेगी। अब एग्जांपल के तौर पे इससे पहले भी डाइवर्जन दिया होगा मार्केट ने। डाइवर्जन कितना काम करता है, यहाँ पे डाइवर्जन ने अच्छे तरीके से काम किया, पर देखिए बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। अगर हम इसको गिरावट देखेंगे तो ये क्या, अब इसको देख के लोग यहाँ भी सेलिंग कराया गया होगा, यूट्यूबर ने यहाँ भी सेलिंग बताई होगी, ठीक है। पर यहाँ से ये बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। आप देखिए इसकी भी रेंज अगर हम देखते हैं तो आपकी तकरीबन ये हो गई 18,845 की, ठीक। ये हो गई 2,232 रुपये की। अब तकरीबन वही 2,000 रुपये की रेंज,
2000 की रेंज यहाँ भी बन रही है, ये भी 2000 की ही रेंज यहाँ भी बन रही है। तो फिलहाल अभी रेंज में ही मार्केट चल रही है। अब एग्जांपल के तौर पे ये मार्केट गई, तेज़ी दिखाया, वापस पुल बैक आया। पुल बैक में पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है कि जब मार्केट इस तरीके से रेंज बना के आती है तो क्या करती है। ठीक है, रेंज मतलब मार्केट जिगजैग 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 जब चलती है तो ये मार्केट का ट्रेंड नहीं होता, ये ट्रैप होता है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, पोजिशनल बाइंग के लिए। यहाँ भी यही कंडीशन है, और जब हम इधर चार्ट देखेंगे तो ये भी चार्ट में सेम कंडीशन है यहाँ पे भी। ठीक है, ये एक रेंज है मार्केट की, इससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करते। यहाँ पे लोग बाय करते हैं, जो पोजिशनल के लोग होते हैं वो यहाँ पे ये जिगजैग जब बनता है, कंसोलिडेट होती है मार्केट, तो यहाँ पे ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग बनती, क्योंकि बायर सेलर दोनों लड़ रहे हैं और बार बार ट्रैप हो रहा है, मार्केट पुल मार रही है, ऊपर बुलिश हो रही है, बेरिश हो रही है। ठीक है, आखिरी में जब बहुत बड़ी रेंज नीचे नहीं जाती है, जब भी मार्केट को गिरना होता है तो गिरने के लिए जो मूवमेंट होता है वो अलग होता है। इसको लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिखाया जाएगा। जब गिरती है मार्केट तो बहुत तेजी। अब देखिए ये एक बड़ी रेंज यहाँ पे गिरावट थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखते हैं क्या डाइवर्जन यहाँ पे भी था। ये कोविड वाली गिरावट है, यहाँ पे भी जब मार्केट ने, ठीक है, अब डाइवर्जन इसमें हम आपको दिखाते हैं डाइवर्जन कहाँ कहाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया, और थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब ये डाइवर्जन था। ठीक, डाइवर्जन जब इसमें हम नीचे, डाइवर्जन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि डाइवर्जन में कोई दिक्कत आ रही हो। प्राइस ऊपर चल रहा है, ठीक है, आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, इसको कहते हैं डाइवर्जन। पर इसमें डाइवर्जन कितनी जगह पे फेल हुआ है। यहाँ पे ये भी डाइवर्जन था, पर इसका हाई कटा एक बार, ये फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी डाइवर्जन था, इसका हाई कटा, ये भी फेल हुआ। ये तीनों पॉइंट आपके फेल हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला हाई कटने के बाद मार्केट गिरी। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है देखने वाली, जब प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा हो, ठीक है, जब प्राइस थोड़ा सा रेंज बाउंड चलने लगे। अब यहाँ पे आपको आरएसआई पहले नहीं देखना है, पहले आपको प्राइस देखना होता है। प्राइस मूव किया, उसके बाद ये बहुत अच्छी चाल, बहुत बड़ी बड़ी चाल नहीं दे रहा है, छोटी छोटी चाल दे रहा है। और जो ऊपर का 2 पॉइंट जब आप पकड़ते हैं, ये 2 पॉइंट होने के बाद थर्ड पॉइंट पे आप सिर्फ जो है डाइवर्जन देखेंगे। इस 2 पॉइंट को छोड़ दिया जाता है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप डाइवर्जन के लिए छोड़ देंगे। थर्ड टाइम पे अगर मार्केट का प्राइस यहाँ पे टकराता है, तब आपको बड़ी जो है गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये नहीं है डाइवर्जन कहीं भी देखने लगे किसी भी टाइम पर। हायर टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन इम्पोर्टेंट होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। जो मार्केट क्रैश क्रैश, पूरे मार्केट वाले बैठे हैं क्रैश। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये इसकी रेंज है आपकी, इसी रेंज का लोन करेंगे। ठीक है, अब ये मार्केट की रेंज चल रही है। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया आपका दूसरा टॉप, फर्स्ट टॉप हो गया, सेकंड टॉप हो गया। ठीक है, ये थर्ड टॉप जा रहा है, ये तीसरा टॉप जा रहा है। ठीक है, तीसरा टॉप भी जब मार्केट आएगी तो एक बार तो तेज़ी से, जैसे मान के चलिए आपका डेली का अगर हम चार्ट देख रहे हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे, इसमें जो कैंडल होती है, कैंडल को कैंडल स्टिक मत देखिए कि कैंडल स्टिक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, और
कैंडल स्टिक के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिए। कैंडल का प्राइस देखिए, यहाँ पे अभी भी अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो बुलिश कैंडल ज़्यादा है, बेरिश कैंडल कम है। जब यहाँ से मार्केट अगर गिरती है, ठीक है, अगर ये रेंज बाउंड होके आपकी गिर के आ रही है, ठीक, तो आपका नया हाई क्रिएट करेगी। अगर ये बहुत फास्ट एक ही 2 कैंडल में आपको ये मूव मिल जाता है, तब मान के चलिए कि ये नीचे की तरफ का वो लेके जा रही है, तब आपका ये वाला पॉइंट जो है हिट करेगी नीचे वाला, ठीक। अभी फ़िलहाल जो लोग एडवांस में, अब होता क्या है कि यूट्यूबर बताने लगते हैं तो डाइवर्जन पे किसी ने यहाँ सेल किया होगा, ठीक है। अब वो लंबी जब यहाँ पे डाइवर्जन देख रहा है तो बड़ी चाल, बड़ी क्रैश को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, तो उसमें ट्रैप में फंसते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ बहुत बड़ी गिरावट है, तो अब हम क्या करें, जो है पुट बाय करके चलते हैं, नीचे की पुट बाय करके चलते हैं और अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, बनेगा, बने, अच्छी चीज़ है, सभी का बनना चाहिए। पर जब ट्रैप से बचे हो, जब यहाँ से आपकी ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो प्रीमियम भी ज़ीरो होता है आपका, ठीक है, प्रीमियम डीके होता है। वैसे ऑप्शन के बारे में ना मैं ऑप्शन पढ़ाता हूँ, ना ऑप्शन की बहुत ज़्यादा हम नॉलेज रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर हम नहीं हैं, ठीक है। हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंट्राडे बहुत कम, इतना जो है, इतनी चीज़ें पहले से ये काफ़ी होती है, इंट्राडे की ज़रूरत नहीं। तो क्योंकि इंट्राडे का मतलब जो हमारी सोच है, शायद किसी भाई को ख़राब लगे तो माफ़ करिएगा, फ़िलहाल हमारी सोच है कि हर इंसान की अलग अलग कैटेगरी होती है। एक इंसान वो होता है जो सुबह से शाम तक दिहाड़ी मजदूरी पे काम करता है, शाम को उसको सैलरी जो है, उसकी जो दिन भर का मेहनताना है उसे चाहिए होता है, उसकी एक लिमिट होती है कि बस ये हमारी लिमिट है। एक वो शख्स होता है जो 1 महीने पूरा काम करता है, काम करने के बाद महीने पे सैलरी उठाता है। एक वो होता है जो बिज़नेस करता है, बिज़नेस में वो इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद जब जो है इन्वेस्टमेंट से पहले तो वो लगाता है, फिर जब उससे अच्छा रिटर्न आता है तो उसके लिए वो इंतज़ार करता है, एक वफ़ा। तो स्टॉक मार्केट को अगर बिज़नेस की तरह आप लेके चलते हैं तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। थोड़ा सा पोजिशनल कोई भी चीज़ आप जब लेके चलते हैं तो उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं एक शेयर, वैसे हम कोई शेयर सजेस्ट नहीं करते, फिर भी आपको दिखा देते हैं कि कितने का शेयर कितने का जा सकता है। आप एक हर चीज़ की मतलब एक रेंज होती है। पेनी स्टॉक किसी को हम सजेस्ट नहीं करते, ना कभी हम किसी को कॉल प्रोवाइड करते हैं, चाहे मेरा कितना भी करीबी हो। कभी भी हम किसी को ये नहीं बताते कि क्या ख़रीदना है क्या बेचना है। भाई आपका पैसा है, आप अपने हाथ से लगाओ, स्टडी करो, मेहनत करो, थोड़ा सा वक्त दो मार्केट में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। स्टडी आपकी अच्छी हो, पहले पेपर ट्रेड करो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, उसके बाद ही आपको जब अच्छा ट्रेड मिलता है, इन्वेस्टमेंट करना है, इंट्राडे करना है। इंट्राडे उन लोगों के लिए है फ़िलहाल जो हमारी सोच है, ठीक है, जिनके पास फुल टाइम है, फुल टाइम वो चार्ट पे बैठते हैं और 20 चार्ट कम से कम स्टडी करते हैं। उसमें उनको 2, 4, 10 जो भी, अगर 20 चार्ट स्टडी करेंगे तो कम से कम 3-4 आपको अच्छे ट्रेड उसमें मिल जाएंगे। तो इस तरह का अगर ट्रेड आपको मिलता है तो आप जो है उसको पकड़िए, ठीक है। अब आपको अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से, जैसे जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट का ये पेनी स्टॉक है, हमारे नज़रों के सामने से उठा है कोविड से अभी तक। अब जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट मान के चलिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी का इन्वेस्टमेंट जब मार्केट उठनी होती है तो जैसे हम कहते हैं गिरने से पहले रेंज बाउंड होती है, यहाँ पे भी देखिए पूरा रेंज बाउंड एरिया था, ठीक है। बहुत अच्छा चार्ट नहीं बन रहा है, कुछ नहीं है, पर ये इसको कहते हैं कि किसी का लक, किसी की किस्मत,
किसी ने, मेरे एक मिलने वाले दोस्त थे, उन्होंने कुछ फंड इसमें डाला था, आज वो काफ़ी हो गया है। उन्होंने 85 पैसे पे इस शेयर को ख़रीदा था। ठीक है, कोविड के टाइम पे आपको दिखाते हैं, ये तकरीबन ये चल रहा था यहाँ पे, ये एकदम ज़मीन पे लेटा हुआ था, मतलब इसके नीचे कहाँ जा सकता है। और उनकी जो बिकवाली हुई है तकरीबन 17 रुपये पे उन्होंने जाके बेचा है। ठीक है, और इसने हाई लगाया है 19 रुपये 90 पैसे का। अब ये प्रॉफिट कोई इंट्राडे वाला तो नहीं उठा सकता है, जिसके अंदर पेशेंस है, इन्वेस्ट करने की क्षमता रखता है, वो उठा सकता है। अगर जैसे आपका टाटा मोटर हो गया, टाटा मोटर तकरीबन लोगों ने 150 रुपये से रोक के रखा है। ठीक है, हम टाटा मोटर पे जाते हैं। अब ये टाटा मोटर का चार्ट है। अब टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट का, जिसका भी इन्वेस्टमेंट हमने, तो अभी आपको दिखाते हैं हमने कितने पे टाटा मोटर की बाइंग के लिए बोला था। अपने इस पे ट्रेडिंग व्यू पे एक सजेशन दिया था, वैसे हम किसी को देते नहीं हैं, पर एक ऐसे ही दिल किया था तो सजेशन दे दिया था। अब टाटा मोटर की ये डेट देखिए, पहले तो आपको रेंज दिखाते हैं। ठीक है, 64 रुपीज़ किस डेट में था? 24 मार्च 2020 का रेट है ये। अभी टाटा मोटर कहाँ खड़ा है? 992 रुपये। अब ये इंट्राडे वाला इस स्विंग का मज़ा तो नहीं ले सकता। टाइम कितना लगा? इन्वेस्टमेंट कहा जाता है ना, अगर 5 साल के लिए मिनिमम आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब 2020 से अभी तो ये 5 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ। 64 रुपये का मतलब आपको 64 रुपये का माल जाके 988 रुपये अभी भी लोग बैठे हुए हैं। और जो और जिसको पेशेंस था, कुछ लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा होगा। देखो ये रेंज बाउंड एरिया, हमने क्या कहा, जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो इस पर ख़रीदारी की जाती है। अब ये इसका क्या था? मार्केट का मूव था, फास्ट मूव, उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड। अब इसको क्रैश नहीं कह दिया जाता है कि मार्केट क्रैश हो गई वापस। ये सब इलियट का पार्ट है। बाद में प्राइस एक्शन वालों ने इसको अलग अलग नाम दे दिए हैं, ट्रायंगल और ये सारी चीज़ें इलियट का पार्ट होता है। इलियट के अकॉर्डिंग, तकरीबन हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारी स्टडी है, हम किसी को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। टाटा मोटर फ्यूचर में इसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, तो तकरीबन इसको 2000-2500 के करीब तो जाना चाहिए। अभी भी ये बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं, पर अब ये ख़रीदारी का जोन नहीं है। होता क्या है, ये यहाँ पे अब कोई जाके ख़रीदता है और मार्केट क्रैश करती है, ठीक है, तब तो वो फेल हो जाएगा। अब ये ज़्यादातर जो स्टॉक हैं वो बिकने की जोन पे हैं कि यहाँ से अब जब एक बड़ा डिप आता है तो बाय किया जाएगा। तो इसलिए जो भी लोग मार्केट में हैं, जो नए बंदे, हमारे यूपी के तो बहुत लोग आ रहे हैं, जो इस साल का डेटा आ रहा है कि यूपी में सबसे ज़्यादा बंदे जो है हमारे यहाँ यूपी में ट्रेडिंग में एंट्री करना है, हमारे उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इसलिए उन सारे भाइयों के लिए और अपने देश के सारे वासियों के लिए इस चीज़ की वो है कि कम से कम जब मार्केट को थोड़ा सा, अगर आप ट्रेड इंट्राडे भी ट्रेड कर रहे हैं तो फंड को डिवाइड करिए। फंड को डिवाइड करके जब मार्केट क्रैश करे तो इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। कुछ लोग जो इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, डिप लिया, उन्होंने ख़रीदा, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई, फिर डिप लिया, उन्होंने वापस ख़रीदा। ठीक है, अब टाटा मोटर कंपनी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, ठीक, जो बड़ी कंपनियां हैं वो ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी। हाँ, पेनी स्टॉक का कोई भरोसा नहीं, कब उनकी ट्रेडिंग बंद हो जाए, कब चले जाए। तो इसलिए ऐसे जो स्टॉक होते हैं, बड़ी कंपनियां, और वो कम रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, उनका फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सारी चीज़ें देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, करते रहिए, इंट्राडे करते हैं, करते रहिए। चलिए उसमें से प्रॉफिट निकालना है आप ना, तो एक आदमी, एक ट्रेडर हो, कोई भी हो, जब पैसा कहीं से निकालता है तो कहीं इन्वेस्ट करता है। ठीक है, आप इंट्राडे से निकालना है, अच्छी बात है,
स्विंग ट्रेडिंग करके निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ आने वाले वक्त के लिए बड़ी कंपनियां जिनका फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल में जब उन पे बाइंग बनती है, आप एंट्री करिए और अच्छा उसकी ग्रोथ पाएंगे। ठीक है, जब होल्ड करेंगे तब ये चीज़ पाएंगे। इसलिए हमने आपको शुरू में जो कहानी सुनाई इसलिए सुनाई कि इंट्राडे वाला छोटा सा मूव हुआ निकल गया, फिर छोटा सा मूव हुआ बैठा निकल गया। अब ये किस्तों में चलता रहा, कहीं एसएल भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि एसएल नहीं होगा। अगर आप 10 ट्रेड करेंगे तो आपका 2 ट्रेड, एक ट्रेड में तो एसएल होगा। बहुत अच्छे ट्रेडर होंगे तभी एक ट्रेड में तो एसएल होगा ना। अब जब हम पोजिशनल बैठते हैं तो इस मूव का मज़ा ले पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंट्राडे मतलब दिहाड़ी मजदूर या आप कह सकते हैं मंथली वाले इस चीज़ को नहीं उठा सकते हैं। अक्सर करके कोई आज तक जितने भी बड़े ट्रेडर हैं जो अच्छा ग्रोथ किए हैं, वो सारे ट्रेडर आपको मिलेंगे कौन से, जो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे जो है अपने राकेश झुनझुनवाला जी, ठीक है, जितने भी अच्छा पैसा बनाते हैं और जो लोगों के आप लोग लाइफ स्टाइल और लोगों को देख के फंस रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे स्टॉक मार्केट में आ गए हैं जो लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। हम लोग 2006 से मोतीलाल ओसवाल फेयर वेल्थ कंपनी मेरे सामने भागी। ठीक है, और मोतीलाल ओसवाल में मेरा आज भी अकाउंट है और आपका शेर खान में नई कंपनियां जो आई हैं उस पर तो हमें भरोसा भी नहीं होता। नई कंपनियां मेरे सामने जीरोधा आया, उसके बाद अप स्टॉक, जितने नए ब्रोकर आए हैं सारे आए, पर आज तक उन पर ट्रस्ट नहीं होता। उनमें भी शिकायत आती है कि आपका ट्रेड नहीं कट रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो हम लोग तो ज़्यादातर पुराने ब्रोकर, और आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना टाइम हो गया। आज भी मेरे पास स्टॉक वालों का फ़ोन आया कि भाई आप रेफरल के लिए हमारे साथ पार्टनरशिप कर लिए, और जो है हमें किसी कमीशन की ज़रूरत नहीं है किसी ब्रोकर के। ठीक है, ना ही किसी के ब्रोकर क्या अकाउंट खुलवाने पे वो बोल रहा है, एक अकाउंट खुलवाने पे 300 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, नहीं चाहिए भाई ऐसा पैसा। हम लोग ट्रेड करके खुश हैं, ट्रेडर हैं, और इसीलिए ज़्यादा वक्त भी नहीं निकल पाता है कि आप लोगों को ट्रेडिंग में इतना वक्त नहीं दे पाते हैं कि हम रोज़ रोज़ जो है वीडियो डालें या रोज़ रोज़ तो आप लोगों के साथ शेयर करें। हाँ, पर कोशिश ये करते हैं कि जब भी आप लोगों के साथ जुड़ें तो कुछ अच्छा देने की कोशिश, कुछ अच्छा समझाने की कोशिश। हम अपने एक ही फार्मूले को आपको 10 बार नहीं देंगे। एक बार वीडियो बना दिया, उसको आप रिपीट देखते रहिए। ओपनिंग वाला मेरा फार्मूला दिया हुआ है, कितना पुराना है। अब ओपनिंग पे अगर हम सजेस्ट करते हैं आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी मार्केट है आपकी ओपन हुई, ओपनिंग आपको बताया है हमने, ठीक है, पहले भी ओपनिंग से अब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए सिंपल दोबारा से बता दे रहे हैं, कुछ लोग नए जुड़े हो ना देखे हो। ओपनिंग कैंडल का जब हाई ब्रेक होती है तो मार्केट तेज हो जाती है। देखिए जब भी ओपनिंग कैंडल जो होती है उसको ब्रेक करती है मार्केट तो नीचे नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेंड के साथ ओपनिंग कैंडल को देखते हुए अब जो सिंपल बेचारे रोज स्टॉप लॉस खा रहे हैं, यहाँ पे आपका एसएल हुआ क्योंकि ओपनिंग कैंडल बनी पर कैंडल सस्टेन नहीं की, ऊपर फेल हो गई, मार्केट नीचे आ गई। इससे पहले चलते हैं, ये है 9-15 की कैंडल। अब देखिए ओपनिंग के ऊपर मार्केट आई तेज, तो मार्केट की हाई लो ओपन क्लोज बहुत सिंपल वे में, बहुत स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से चीज़ों को आप समझ सकते। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कर दिया करिए, कम से कम नहीं करके 100 200 500 लाइक तो यार कुछ नहीं जाता। लोग 5000 जो बिना किसी मतलब के वीडियो होते हैं हमने देखे हैं, लोग कुछ भी दे रहे हैं और लोग दीवानों की तरह देख रहे हैं। अकल का इस्तेमाल करो, मैं भी कुछ दूं तो उसको चेक करो, बिना चेक करे कोई भी चीज़ पे ट्रेड मत किया करो भाई, अपना पैसा मत बर्बाद करो। कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं तो उसको चार्ट पे देखो, पीपीटी पे मत देखो कि जैसे पावर पॉइंट पे आते हैं लोग समझा के चले जाते हैं, पूरा प्राइस एक्शन बता दिया उन्होंने। प्राइस एक्शन जब रियल में आप बुक देख के पढ़ लिया उसके बाद रियल में आप चार्ट पे बैठते हैं ना तो चीज़ें ब्लर हो जाती, दिमाग नहीं काम करता।
जो मेहनत बाकी जगह आप कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, वो कोशिश करिए चार्ट पे करिए, तो कामयाबी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बाय एंड टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।